नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा स्टेट कमेटी के आह्वान पर अपनी लंबित मांगों को लेकर आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है और इसमें हमारे मुख्य तौर पर जो वक्ता हैं नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा प्रदेश के राज्य उप प्रधान वीरभान बिडलान जी, राज्य की सचिव बहन शारदा और हमारे इकाई के प्रधान राम सिंह ढिलोट जी, वरिष्ठ उप प्रधान सुमेरचंद जी और इकाई के उप प्रधान हमारे विनोद प्रोचा जी, सुरेंद्र प्रोचा जी, महिला विंग की प्रधान हमारी है मीना जी और हमारे इकाई के सचिव राजकुमार ढिलोट जी, कैशियर साहब हमारे राकेश उर्फ बंटी जी और जो हमारे इकाई के संगठन करता है वो है रमेश दादूपुर जी। बाकी हमारे कार्यकारिणी के मेंबर भी यहाँ उपस्थित है और जो मुख्य तौर पर हमारे बीच में वक्ता रहेंगे वो हमारे इकाई के प्रधान राम सिंह जी हैं और राज्य के उप प्रधान हमारे वीरभान बिडलान जी हैं और शारदा जी हैं। अब आपके बीच में हमारे जो आज मुख्य तौर पे जो बात रखेंगे हमारे इकाई के प्रधान राम सिंह ढिलोट जी हैं, वो अपनी बातचीत रखेंगे। राम सिंह ढिलोट जी। राज्य कमेटी की आह्वान पर जो भी यहाँ जैसे हमारे प्रोग्राम है, कोई भी मान लीजिए यहाँ हमने आगे हड़ताल करनी है या जो भी करना, वो सब राज्य कमेटी की जैसे भी कॉल होगी उस पर हम खरे उतरेंगे। और जैसे जैसे भी हड़ताल है अभी 8 तारीख में है और ये जितने भी प्रोग्राम होंगे ये सारे के सारे फॉलो करेंगे राज्य कमेटी के आह्वान। आज पूरे प्रदेश में हरियाणा में पूरा जो प्रेस वार्ता का जो कार्यक्रम आज हमारा चला हुआ है उसमें हमने कई बातें हैं जो प्रेस के द्वारा हम ये चाहते हैं कि मुख्यमंत्री तक हमारी बातें पहुंचे और वो इन बातों को देखकर और इनकी चिट्ठी पत्र जारी करे। हमारी जो विषय तो हमारा ये है कि सफाई व सीवर के कार्य से ठेका समाप्त करने वाले सरकारी विभागों व अर्ध सरकारी विभागों में, निगमों में, बोर्डों में, यूनिवर्सिटियों में, कारपोरेशन, पालिकाओं व नगर परिषद में कार्यरत सभी प्रकार के कच्चे कर्मचारियों व सीवरमैनों को, ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को पक्का करें। समान काम समान वेतन देने व नियमित भर्ती करने के बारे में यह ज्ञापन भी है। नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा को ज्ञात हुआ है कि हरियाणा सरकार गुहाना में वाल्मीकि प्रकट दिवस पर 2 दिन पहले 7 अक्टूबर को राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया गया है और नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा आपके संज्ञान में ये लाना चाहता है कि प्रदेश व गांव से लेकर शहर तक सीवर एवं सफाई का कार्य मुख्य रूप से वाल्मीकि समुदाय के लोग ही करते हैं। तो उसमें हमारे को ये है कि भाई मान्यवर हमारी इन बातों पर ध्यान दे कि जिस टाइम सूर्य उदय होता है सुबह, सभी के सभी हमारे जो वाल्मीकि समुदाय के लोग हैं वो सभी अपने बच्चों को सोता हुआ मंचों पे छोड़ के और सफाई कार्य में जुट जाते हैं। सुबह 6 बजे से लगा के और शाम के 5 बजे तक वो पलट के अपने घर भी नहीं जाते और देखते ही नहीं। तो जिसके कारण कि हमारा जो बच्चा है वो पढ़ाई में पिछड़ रहा है और हमारे बच्चों को वो फैसिलिटी नहीं मिल रही है और प्रदेश की जनता को सैकड़ों बीमारियों से मुक्त करते हुए केंद्रीय राज्य सरकारों ने सफाई कर्मचारी व सीवरमैनों को अलग अलग स्वास्थ्य कर्मी व स्वास्थ्य इंजीनियर व पूर्व वार्ता सरकारों द्वारा व ठेका पर आधारित कर दिया है, जिस कारण प्रदेश में के गरीब सफाई कर्मचारी जो हैं ठेकेदार द्वारा उनका शोषण बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। जैसे कि हमारा ESI EPF है और श्रम कानूनों का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ठेके द्वारा जो ये शोषण हो रहा है इसको बर्दाश्त करने पे हमारा कर्मचारी जो है वो बड़ा मजबूर हो रहा है। नगर पालिका कर्मचारी जो हैं, सफाई कर्मचारी हैं, चाहे वो सीवर का है, एक उनकी जो
गुलामों जैसी जो स्थिति हो रही है वो बहुत ज्यादा दयनीय हो रही है। और इसमें ठेकेदारों के साथ जो हमारे छोटे मोटे जो अधिकारी भी हैं और अन्य वो भी हैं, वो अपना लूट मार करके और बड़ा करोड़ों रुपए का इसमें धंधा उन्होंने चलाया हुआ है। और हम इसके लिए कह रहे हैं कि आजकल जो तकनीकी है, शिक्षा विभाग, शिक्षा महंगी होने के कारण हमारे बच्चे जो हैं उत्तम शिक्षा जो है वो प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण हमारा बच्चा जो है वो पिछड़ रहा है। और पिछड़ने के कारण हमारे बच्चे को कहीं और ना मतलब नौकरी ना मिलने के कारण किसी और अन्य विभाग में मतलब ना जाने के कारण हमारा जितना भी बच्चा है सारा का सारा निगमों में ठेकेदारों के द्वारा लगाया जा रहा है। और हम ये कह रहे हैं कि हमारे बच्चों को नौकरियों में आरक्षण के अनुपात पर में जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा। और नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा इस ज्ञापन को मुख्यमंत्री महोदय से मांग करता है कि प्रदेश के सभी विभागों व निगमों, बोर्डों, पालिकाओं, परिषद से सफाई व सीवर का कार्य में जो वर्क आउटसोर्स है और डोर टू डोर है और अपने जो एंड है जैसे अपने मेंटेनेंस के ठेकेदारों को समाप्त कर ग्रामीण सफाई कर्मचारियों सहित कच्चे व सफाई कर्मचारियों को पक्का किया जाए। भविष्य में सभी ठेकेदारों को रोक लगाते हुए सफाई कर्मचारी व सीवर मैनों की नियमित भर्ती की जाए। सफाई कर्मचारी व सीवर मैन जो एक्स ग्रेशिया पॉलिसी नीति अलग बनाई जा रही है। नौकरी ज्वाइन करने के एक दिन बाद मौत हो जाने पर, सेवा निवृत्ति से एक दिन पहले मौत होने पर मृतक कर्मचारी के आश्रितों को नियमित नौकरी जो है वो दी जाए। कर्मचारियों को एक्स ग्रेशिया पॉलिसी जो है उसमें शामिल जो हमारे आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं उनके आश्रितों को भी इस नियमित नौकरी देकर इसका लाभ दिया जाए। अनुबंधित आधार पर लगे सैकड़ों कर्मचारी, ठेकों पे कार्य कर रहे कर्मचारी और इनकी जो आयु सीमा है 60 वर्ष की आयु के बाद सेवानिवृत्ति के बाद ग्रेजुएटी का जो लाभ है वो इनको दिया जाए। और मृत्यु होने पर जो 3 लाख का हमारे कर्मचारियों को लाभ मिलता था, हमारी ये मांग है कि उसको उस आर्थिक सहायता को 10 लाख रुपए कर दिया जाए। और जोखिम भत्ता जो हमारे कर्मचारियों को 4,000 रुपए और 5,000 रुपए अग्निशमन विभाग के साथियों को दिया जाए। और इसमें अन्यथा इसमें हम आंदोलन करने के लिए मजबूर भी होंगे। नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा अपने घोषित आंदोलन के तहत 11 व 12 अक्टूबर को कर्मिक भूख हड़ताल करेगा और 19-20 अक्टूबर को 2 दिन की काम छोड़ हड़ताल करेगा। यदि सरकार ने 20 अक्टूबर तक हमारा निवारण नहीं किया तो संघ 2 दिवसीय हड़ताल को अनिश्चितकालीन हड़ताल में परिवर्तित करेगा, जिसकी जिम्मेदारी हरियाणा सरकार की होगी। और अतः आप लोगों के द्वारा हम ये सरकार से बार बार निवेदन कर रहे हैं कि सरकार हमारी मांगों पर ध्यान दे और चिट्ठी पत्र के माध्यम से हमारी बातों को सुलझाने का काम करे। पहले भी आपने कई मांगों को लेकर प्रदर्शन किया, उसमें क्या सरकार का क्या आश्वासन है? सरकार बातचीत अच्छी करती है, आश्वासन बहुत अच्छा देती है, लेकिन उसका जो आश्वासन देने से कुछ नहीं ना होता। भूखे पेट भजन नहीं होते, पेट तो भरेगा तो ही भजन होगा, ऐसे नहीं होगा। अगर सरकार चिट्ठी पत्र के माध्यम से हमारी समस्याओं का समाधान करे तो हमारे को जरूरत ही नहीं है सड़कों पर उतरने की, झाड़ू प्रदर्शन करने की और अन्य किसी व्यक्ति को परेशान करने की। ये जो खासकर मैं सीएम सिटी करनाल से हूं, तो मैं करनाल के जितने भी हमारे नागरिक हैं हम उनसे भी ये प्रार्थना करते हैं कि हमारा सहयोग करें, क्योंकि ये करनाल जो है इतना जो हमने स्वस्थ और स्वच्छ जो हमने बनाया है बड़ी मेहनत से होता है। ये हम सुबह 6 बजे आते हैं और शाम को 5 बजे अपने घरों जाते हैं और हमारी कोई ना भूख का पता होता ना हमारे प्यास का पता होता। उसके बावजूद भी 3-4 बजे तक हमारे जो कर्मचारी हैं वो लगातार 4-4 घंटे काम करते हैं, 5-5 घंटे काम करते हैं। हम ये कह रहे हैं सरकार से कि इन कर्मचारियों की तरफ ध्यान दे। और हमारा जो सीवरमैन है, आपको हम बता देना चाह रहे हैं कि 20, 25, 30 फुट तक तो हमारे करनाल में की ही बात है। अभी पिछले साल वो बड़ी वीडियो भी आप लोगों ने वायरल की थी, उसमें भी आप लोगों ने देखा होगा कि 30 फुट गहरे खड्डे के अंदर उतर के कर्मचारी काम कर रहा है। अगर उस कर्मचारी को कुछ होता है, उसके आश्रितों को कोई ऐसी व्यवस्था तो हो
कि 10 लाख उसको जोखिम बता दिया, वो क्या नाम, आर्थिक सहायता दी जाए, उसके जो परिवार के हैं उनको आर्थिक सहायता के तौर पे एक नौकरी दी जाए। और हम ये मांग कर रहे हैं कि बार बार जो हम पिछड़ते जा रहे हैं, एक वाल्मीकि समुदाय जो बार बार पिछड़ रहा है, उसको हम ये कह रहे हैं कि हमारे को भी आगे बढ़ने का मौका दिया जाए, हमारी नौकरियों को पक्का किया जाए। नहीं तो मजबूरन देखो, हमारे को नगर पालिका कर्मचारी संघ के आह्वान पर हड़ताल करने पे हम मजबूर होंगे, और जिसका खामियाजा हरियाणा सरकार को भुगतना होगा। धन्यवाद। क्या कहेंगे जो कल फरीदाबाद में 4 सीवरेज में उतरे कर्मचारियों की मौत हो गई? जी, सरकार की नीति और नीयत दोनों ही खराब हैं। सरकार हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। चाहे शिविर में उतरने से एक कर्मचारी की मौत होना, चाहे किसी भी कर्मचारी का शोषण होना, लाइट का कर्मचारी है या फायर का कर्मचारी है या सफाई कर्मचारी है, कोरोना में जब पूरे तरीके से जब काम किया, पूरा जब कोरोना जब पूरे पीक पर था, तब पूरा आंदोलन हमने एक आंदोलन शुरू किया और मंत्री जी ने बुलवाया 25 अप्रैल को अपने निवास पर बढ़िया मीटिंग करी। जितनी हमारी मांगे थी उस पर सहमति जताई, भाई आपकी सारी मांगे जायज है और अब हम इस मांग को आप पूर्ण रूप से लागू करेंगे। लेकिन आज तक 2 साल होने को आए, आज तक कोई इस पे नोटिफिकेशन नहीं, कोई चिट्ठी पत्री जारी नहीं हुआ। तो हम कह देना चाहते हैं सरकार से, हमें बार बार आंदोलन करने पर मजबूर मत करें। ये जो वाल्मीकि प्रगट दिवस पर ये जो समाज को इकट्ठा कर करके वाहवाही लूटने का काम करते हैं, एक ताकत, हमारी जो ताकत है जो वो बांटने का काम करते हैं, सिर्फ वो दिखाते हैं भाई हमारा आपके ऊपर पूरा ध्यान है, लेकिन अंदर से जो इनकी साजिश है, सरकार की साजिश के शिकार हम बार बार जो होते हैं। तो हम सरकार को बता देना चाहते हैं, हम ये जो 19-20 की जो हड़ताल है, हम सरकार हमें मजबूर मत करे, अन्यथा ये हड़ताल अनिश्चितकालीन हड़ताल होगी और इसकी जिम्मेदारी हरियाणा सरकार की तो होगी, और साथ में जो शहर के लोग हैं वो भी उसमें बेगुनाह, मैं कहूँगा भाई बेगुनाह, इसमें मतलब उनको भी इस बात का खामियाजा भुगतना पड़े। शहर के अंदर बीमारी होगी, शहर के अंदर त्योहारों का समय है। हम कह देना चाहते हैं सरकार से बुला करके बातचीत करे और हमारे इस मांगों पर पूर्ण रूप से ध्यान दे और इसका निपटारा करे। अंत में मैं पूरे देश व प्रदेश को इस वाल्मीकि प्रगट दिवस की उपलक्ष्य में सबको हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। आज पूरे हरियाणा प्रदेश में प्रेस वार्तालाप का जो एक प्रोग्राम रखा गया है, नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा स्टेट कमेटी के आह्वान पर रखा गया है। अभी जो ये हमारी मांगे लंबित पड़ी थी, उसको लेकर ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। उसमें अभी बहन जी ने बताया भी है आपको, लेकिन हमारी इसमें कुछ मांगे, जो मुख्य मांग जो स्टेट के साथ हमारी जो चल रही है, वो है कौशल रोजगार निगम को भंग करना, और पोर्टल पर जो रजिस्टर करने वाले कर्मचारियों का वेतन दिया जा रहा है, सभी प्रकार से ठेका का बंद करें, और पार्ट 1 तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के फायर के कर्मचारियों को इससे बाहर रखा जाए। दूसरा, जो अग्निशमन विभाग को अलग किया गया है, उस निदेशालय को भी अग्निशमन विभाग को पुनः शहरी निकाय विभाग में शामिल किया जाए, और 25 अप्रैल व 17 अगस्त 2020, 10 मई और 28 जून के जो समझौते हुए थे उसको लागू किया जाए। दूसरा, इसमें संघ के साथ जो वार्ता हुई है, अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों को कोरोना वायरस से मौत होने पर 50 लाख का बीमा, आर्थिक सहायता और इनके आश्रितों को एक नौकरी देने का भी काम करने के सरकार के लिए रखा गया था। और इसमें जो सफाई कर्मचारी हैं उनको 4000 भत्ते जोखिम भत्ता, और फायर के जो कर्मचारी हैं उनको 5000 रुपये जोखिम भत्ता देने का के बारे में कहा गया था, जो सरकार ने अभी तक नहीं किया है। इन सभी चीजों को लेकर, और जो हमारे पार्ट 1 पार्ट 2 के जो टाइम दैनिक जो वेतन भोगी है, जो हड़ोग पर लगे सफाई कर्मचारी हैं,
और फायर के कर्मचारी हैं, जितने कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, माली है, बेलदार है, सभी को 13/8/2014 के पत्र को लागू करते हुए शैक्षणिक योग्यता के आधार पर उनकी आयु में ढील देकर नियमित नियुक्ति करने का काम करे सरकार। और 1366 फायरमैन, ड्राइवरों और ऑपरेटर 2268 स्वीकृत पदों पर संयोजित करने का काम करे। और 24,000 जो हमारे ठेका प्रथा पर लगे हैं, डोर टू डोर का काम कर रहे हैं, उनको 24,000 का वेतन देने का भी काम करें। और फायर कर्मचारियों को सहित 5% वर्ष बढ़ोतरी की जाए। हमारे जो लगे हुए हैं, जो हमारे पक्के रेगुलर कर्मचारी हैं, उनका वेतन 1 तारीख को, और जो हमारे ठेके पर लगे हैं या पार्ट 2 के, पार्ट 1 के कर्मचारी हैं, उनको 7 तारीख तक का वेतन दिया जाना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं हो पा रहा है। और हमारी नगर निगम में भी जो हमारी लोकल मांगे हैं, हमने अपने आयुक्त महोदय को मेरे ख्याल 3 बार हमने रिमाइंडर दिया है। उसमें हमारी जो मुख्य मांग जो थी हमारी, एक तो हमारा यूनियन का कार्यालय दिया जाए, दूसरा हमारा जो सिनोटी के हिसाब से सफाई दरोगा लगाने का काम किया जाए। इसमें अभी हमने 4 तारीख को जो ज्ञापन भी दिया है माननीय मुख्यमंत्री के नाम, और उसके दौरान हमारी आयुक्त महोदय के साथ मीटिंग भी हुई थी। उस मीटिंग के दौरान आयुक्त महोदय ने हमारे को 2 दिन का टाइम दिया, भाई 2 दिन के अंदर हम आपकी मांगों को पूरा करेंगे। हमने उनको 2 दिन का टाइम इसलिए दिया कि अगर 2 दिन के अंदर अगर हमारी ये मांगे पूरी नहीं होती है, तो हम 2 दिन के बाद हड़ताल करने के लिए मजबूर हो जाएंगे, जिसका खामियाजा नगर निगम प्रशासन को भुगतना पड़ेगा। हम ये भी कहना चाहते हैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। लेकिन ये नगर निगम प्रशासन कहीं ना कहीं हमारे साथ वादा खिलाफी ये भी कर रहा है। हमने इतनी बातचीत होने के बावजूद भी इन्होंने अभी तक हमारी किसी मांग को गंभीरता से नहीं लिया है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि प्रशासन भी अपने इस बात को, हमारी मांगों को गंभीरता से ले, और हमारे जो कर्मचारियों का जो फेस्टिवल लोन है उसको भी देने का इन्होंने आश्वासन दिया है आपके भी हम देंगे, पर जहाँ तक पूरा करेंगे तभी देखेंगे। अभी तक तो इन्होंने कोई चिट्ठी पत्र अभी कोई जारी नहीं किया है सरकार की तरफ से। जब जारी हो जाएगा फिर देखेंगे देते हैं या नहीं देते। कह तो देते हैं ये, क्योंकि छोटी कमेटियों में अभी विड्रॉन भी दिया है, सब दिया है, लेकिन हमारे नगर निगम में अधिकारी ही इसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगा देते हैं इन कर्मचारियों का, जबकि हमारे ही कर्मचारियों के वेतन से वेतन कटना है, इनको देने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब ये काम के लिए रात को किसी भी टाइम हमारे कर्मचारी को बुला लेते हैं, जब इनके हक के देने की बारी आती है, तब ये किसी न किसी बात का ऑब्जेक्शन लगा देते हैं। तो हम कहना चाहते हैं ऐसा ना करके अपने समय रहते अपने इस रवैये को सुधारें, अन्यथा हम मजबूरन हमें हड़ताल करने के लिए हम मजबूर हो जाएंगे। तो इसलिए मैं अपनी बात को विराम देते हुए, और मैं ये भी कहना चाहूँगा पूरे करनाल वासियों को, नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा, जिला करनाल, जिला इकाई की तरफ से, जिला स्टेट की तरफ से सभी शहरवासियों को भगवान वाल्मीकि प्रकट दिवस की लाख लाख बधाइयाँ हों, और सब के परिवार में सुख समृद्धि मालिक प्रदान करे। इंद्रजीत चनालिया, नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा, जिला सचिव। सर क्या कहेंगे आज की प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो लगातार वर्षों से आंदोलन हम कर रहे हैं, जो कर्मचारी तो सरकार ने छोड़े नहीं। कर्मचारी होते तो आज हमारे को ये नौबत नहीं आती। हमने जो प्रेस जो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, एक मजदूर बना दिया कर्मचारी को, ना तो उसके पास कोई सरकारी सुविधा या ESI कोई भी बेनिफिट सरकार। 4 मजदूर जो कल शिविर मैन फरीदाबाद में गए हैं, गुजर गए, एक घर से 2 भाई जिस परिवार से निकल गए, क्या वो परिवार दोबारा आबाद हो सकेगा? सरकार यदि कोई समय रहते ऐसे कोई उपकरण, सेफ्टी उपकरण उन बच्चों के पास होते हैं, वो काम करते आज ऐसे ही सही सलामत अपने परिवार में होते हैं, लेकिन सरकार बिल्कुल भी कर्मचारी तो कहीं रहा नहीं। कर्मचारी बिल्कुल खत्म, एक मजदूर बना दिया युवा को, आज के युवा को। हम ये कह रहे हैं सरकार से, भाई जो सरकार बार बार इतने वादे कर लिए सरकार ने, और हमारे कर्मचारी लड़ते रहे, भाई हमारे को कच्चे से पक्का करो, हमारी मांगे पूरी करो, और सरकार ने मान्य भी भाई आपकी मांग जायज है, और उसके बाद भी सरकार एक भी वादे पर, अपने एक भी सहमति पर खरी नहीं उतरी। भाई एक भी कोई मांग उन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं की। हम यही कह रहे हैं भाई सरकार से, इस जो हमारा आज का समूह है आपसे बात कर रहा है, भाई या तो सरकार
इन आने वाले 19-20 तारीख से पहले कोई ना कोई हल निकाल है। यदि सरकार ने ऐसा नहीं गंभीर नहीं सोचा, जो 19-20 की हड़ताल है उसको हमें अनिश्चितकाल भी कर देंगे। क्या नाम है? मेरा नाम विजय शर्मा, जिला प्रधान फायर ब्रिगेड करना।